हम लोग इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन, जिसे मुद्रास्फीति कह रहे थे, उसे पढ़ रहे थे हम लोग। तो आज हम लोग मुद्रास्फीति का ही टाइप्स जानेंगे, जिसे लागत जनी मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इस प्रकार की मुद्रास्फीति उत्पादन के लागतों में वृद्धि, लागतों में क्या हो जाएगा, वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। यानी ऐसी जो मुद्रास्फीति है ये कब होगा, जब उत्पादन के लागत में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। उसे हम लोग कहते हैं लागत जनी मुद्रास्फीति। और ये जो मुद्रास्फीति है लागत जनी, ये उत्पादकों के द्वारा की जाने वाली मुद्रास्फीति कहलाती है। ठीक है, जबकि हम लोग मांग जनित मुद्रास्फीति का बात करें तो वो उपभोक्ता के लिए था, उपभोक्ता के द्वारा लग रहा था। लेकिन ये जो लागत जनी है तो ये किनके द्वारा लग रहा है, तो उत्पादक के द्वारा। अगर हम लोग लागत जनी मुद्रास्फीति के टाइप्स देखें, ठीक है, कि कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें सबसे पहला प्रकार होता है उत्पादन के कारकों में, उत्पादन के कारकों की कीमत में वृद्धि। उत्पादन के कारकों की कीमत में वृद्धि, जिसे हम कह सकते हैं इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें कह सकते हैं कि जो उत्पादन है, यहाँ पे क्या है, उत्पादन। तो उत्पादन के लिए हमें क्या चाहिए, तो 4 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं, 4 कारक होते हैं। पहला होता है भूमि, उसके बाद होता है पूंजी, उसके बाद होते हैं श्रम, और लास्ट में होता है संगठन। ठीक है, कितने कारक हैं, 4 है। भूमि हो गया, श्रम हो गए, पूंजी हो गए, संगठन। यदि इन कीमतों में वृद्धि होती है, यदि इन कीमतों में क्या होती है, वृद्धि, इनकी कीमत में क्या होने लगे, वृद्धि होने लगे। ये कीमत है, कीमत में क्या होने लगे, वृद्धि होने लगे, तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन के लागत में वृद्धि होती है। उत्पादन के लागत में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि भूमि का कीमत बढ़ गया, पूंजी बढ़ गया, श्रम का कीमत बढ़ गया, संगठन की कीमत बढ़ गई, तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन के कारकों की कीमत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। दूसरा हम लोग का टाइप्स इसमें आता है, जिसे कहते हैं वस्तुओं की जमाखोरी, वस्तुओं की जमाखोरी और सट्टेबाजी, जिसे हम लोग कहते हैं होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन ऑफ कमोडिटीज। यानी ये क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो जमाखोरी होते हैं, जमाखोरी, तो जमाखोरी का अभिप्राय है कि जब वस्तुओं को बाजार में न ले जाकर, ठीक है, जमाखोरी कहने का मतलब है कि जब वस्तुओं को, यानी जब कोई वस्तु है, ठीक है, तो इसे बाजार में न ले जाकर किसी स्थान पर इसे रख देना। यानी कि बाजार में न ले जाकर हम उसे क्या कर रहे हैं, किसी स्थान पर सुरक्षित रख दे रहे हैं, जिसके कारण बाजार में उन वस्तुओं की आपूर्ति में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। इसे ही हम लोग जमाखोरी कहते हैं। सट्टेबाजी का मतलब होता है, जो सट्टेबाजी है, तो सट्टेबाजी से मतलब होता है कि जब वस्तुओं को सस्ते दामों पे खरीदा जाए, ठीक है, यानी यहाँ से जो वस्तु है इसे सस्ते दाम पे खरीद रहे हैं, सस्ते दाम पे क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और बाद में इसी वस्तु को महंगे दाम पर बेच दिया जाए, महंगे दाम पे बेच दिया जाए। इसे हम लोग कहते हैं वस्तुओं की जमाखोरी और सट्टेबाजी। तीसरा टाइप्स इसमें होता है दोषपूर्ण
दोषपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला, या इसी को कहते हैं आपूर्ति आघात। इसी का कई और नाम है, जैसे अड़चन। इसी को हम लोग कहते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति। अभी ये क्या होता है? इसे हम लोग दोषपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला, जिसे डिफेक्टिव सप्लाई चेन, आपूर्ति आघात को हम लोग कहते हैं सप्लाई शॉक, ठीक है। अड़चन को हम लोग कहते हैं बोटलनेक, और संरचनात्मक मुद्रास्फीति को कहते हैं स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन। ये क्या होता है? इसमें कहा जाता है कि जब आपूर्ति, ठीक है, जब आपूर्ति अचानक से, आपूर्ति क्या हो जाए? अचानक से कम हो जाए, अचानक से क्या हो जाए? कम हो जाए, एवं मांग सामान्य रहे। आपूर्ति क्या है? कम है, लेकिन मांग क्या है? हमारा डिमांड सामान्य है, नॉर्मल है, ठीक है। जिसके कारण भी जो कीमतें होती हैं, ठीक है, जिसके कारण जो प्राइस होता है, जिसके कारण जो कीमत होती है, वो भी क्या होती है? बढ़ती है। और इसे ही हम लोग बोटल नेक या फिर अड़चन मुद्रास्फीति कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? तो इसे बोटल नेक या फिर अड़चन मुद्रास्फीति कहते हैं। उसके बाद है कि यदि अर्थव्यवस्था में, यदि मान लीजिए कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में अच्छे बुनियादी ढांचे, अच्छे बुनियादी ढांचे क्या हो जाए? अभाव हो जाए। अच्छे बुनियादी ढांचे का क्या हो जाए? अभाव हो जाए। जैसे में आपका आता है बिजली एवं आपूर्ति में कमी हो जाए, बिजली आपूर्ति में क्या हो जाए? कमी हो जाए। अच्छी सड़कें ना हो, अच्छी सड़कें ना होना, तो ऐसी समस्याएं जिसके कारण आपूर्ति कम होती है, इसे ही हम लोग संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कि जब ये सारे फंक्शन कंप्लीट रहेंगे तो उसे हम एक अच्छा संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहेंगे। इसी में एक और आता है टैक्स, जिसे हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि। तो ये अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि क्या है? यानी इंक्रीजेज इन इनडायरेक्ट टैक्सेज, ये क्या होता है? तो अप्रत्यक्ष करों से अभिप्राय है कि वे कर जो उत्पादक के ऊपर लागू होते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर के मतलब होता है कि वैसे टैक्स जो किन पे लागू हो रहे हैं? तो उत्पादक के ऊपर लागू होते हैं। जैसे कि जीएसटी हो गया, जैसे क्या हो गया? जीएसटी। और यदि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि हो, ठीक है, यदि ये जो अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, अगर इनमें वृद्धि होती है तो इससे उत्पादन लागत में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। अब हम लोग जानते हैं कि टैक्स बढ़ने और घटने से मांग जनित और लागत जनित दोनों पे मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगला हम लोग का टॉपिक है टैक्स बढ़ने और घटने से मांग जनित तथा लागत जनित दोनों मुद्रास्फीति, यानी दोनों पे देखेंगे कि टैक्स बढ़ेगा, घटेगा, मांग जनित और लागत जनित पे तो क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रत्यक्ष कर बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया?
अप्रत्यक्ष कर, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। ये किस पे लगता है? तो उपभोक्ता पे लगता है। ये किस पे लगता है? तो उपभोक्ता पे लगता है। ठीक है, यानी कि ये आयकर हो गया, इनकम टैक्स। ठीक है, कम हुआ। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही इसमें टैक्स को हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, तो हमारा मनी सप्लाई क्या होता है? बढ़ेगा। यानी टैक्स घटाएंगे तो हम मार्केट से जाके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेना शुरू करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति, इसे क्या कहते हैं? मांग जनित मुद्रास्फीति। अब मान के चलिए कि ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें क्या होता है कि ये अप्रत्यक्ष जो कर है ये उत्पादक पे लगेगा। किस पे लगेगा? उत्पादक। जैसे कि जीएसटी हो गया। अब इन पे यदि टैक्स में वृद्धि होगा, टैक्स में क्या होगा? वृद्धि होगा, तो इनके लागत में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। लागत में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। इसी को हम लोग कहते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति, यानी कि ये कंप्लीट हुआ कि टैक्स अगर घटेगा तो क्या होता है और टैक्स अगर बढ़ेगा तो क्या होगा। तो टैक्स बढ़ने से मांग जनित मुद्रास्फीति होती है, और टैक्स जब बढ़े तो लागत जनित मुद्रास्फीति होती है। इसके बाद हम लोग जानते हैं मुद्रा का मूल्यह्रास। ठीक है, एक और टाइप है इसमें एक और टाइप आता है जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं मुद्रा का मूल्यह्रास। मुद्रा का मूल्यह्रास, ठीक है, जिसे डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहते हैं। अभी ये क्या होता है? ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि लागत है, लागत में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि पहले $1 में, ठीक है, कितना है? 50 रुपया आता है। अभी वही $1 में कितना मिल रहा है? तो 70 रुपया मिल रहा है। तो बताइए, तो इसमें कितना का मुद्रा का मूल्यह्रास हुआ है? ठीक है, तो 20 रुपया। कितना का हुआ है? तो 20 रुपया। जैसे मान के चलिए कि पहले $1 जब हमें अमेरिका देता था तो उसके बदले हमें इंडियन करेंसी में 50 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन अगर वो अब $1 दे रहे हैं तो हमें अब 70 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? मनी का हानि हुआ है। ठीक है, हमें ज़्यादा पैसा देने पड़ रहा है। तो जैसे मान के चलिए कि भारत है, जैसे क्या है? भारत है। ठीक है, और यहाँ पे कोई विदेशी देश है, यहाँ क्या है? कोई विदेशी देश है। तो मान के चलिए कि ये जो विदेशी देश है तो ये आयात कर रहा है। ये क्या कर रहा है? भारत से आयात कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? आयात, यानी कि इम्पोर्ट्स कर रहा है। तो ये डॉलर 5,000, ठीक है, देता है। अब मान के चलिए कि कोई वस्तु है जो हम विदेशी से यानी विदेश से ले रहे हैं, उसका प्राइस कितना है? तो डॉलर में 5,000 है। तो इंडियन करेंसी में, ठीक है, इंडियन करेंसी में पहले हम देते थे रुपए 2.5 लाख, अप्रॉक्स कितना आता होगा? ठीक है, रुपीज 2.5 लाख। लेकिन जब यहाँ पे डॉलर बढ़ा, $1 इक्वल टू इंडियन करेंसी बढ़ गया, तो इसी वस्तु के लिए हमें कितना देना पड़ रहा है? तो रुपीज 3.5 लाख। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा के मूल्यह्रास से आयतों के लागत में वृद्धि होती है। आयतों के लागत में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इसके बाद और भी टाइप्स हुआ, जैसे कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि।
कीमतों में वृद्धि, इसे ही हम लोग आयातित मुद्रास्फीति भी कहते हैं, आयातित मुद्रास्फीति भी कहते हैं। अभी ये क्या होता है, तो मान के चलिए कि यदि विदेश से आयात की जाने वाली कच्चे तेल की कीमतों में क्या हो जाए, वृद्धि, यानी विदेश से कोई चीज़ हम क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, यानी कि खरीद रहे हैं, जैसे कि कच्चे तेल हो गए, कच्चे तेल। अब इनकी कीमतों में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो जिसके कारण आयात क्या हो जाएंगे, आयात भी क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। इसे ही आयातित मुद्रास्फीति भी कहते हैं। इसके बाद एक और टाइप्स आता है जिसे कहते हैं उच्च मजदूरी, जिसे हम लोग कहते हैं उच्च मजदूरी। उच्च मजदूरी कहने का मतलब हायर वेज, क्या कहते हैं, हायर वेजेज। ये क्या होता है, तो अधिक मजदूरी के कारण भी उत्पादकों को उत्पादन लागत में वृद्धि होता है। यानी कि अगर अधिक मजदूरी लेंगे, मजदूरी क्या लेंगे, अधिक लेंगे, तो अधिक मजदूरी के कारण भी जो उत्पादक है इनके लागत में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। इससे भी उच्च मजदूरी मुद्रास्फीति आती है। इसी में एक और टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं निर्मित मुद्रास्फीति, निर्मित मुद्रास्फीति या मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति, मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति। ये क्या होता है, तो इसका कहने का मतलब कि यदि जो प्राइस है, ठीक है, तो अगर प्राइस में वृद्धि होती है जिससे जो श्रम अधिक मजदूरी दर की मांग करती है, जैसे जो लेबर है, ठीक है, तो वो अधिक मजदूरी की क्या करेंगे, मांग करेंगे, अधिक मजदूरी का मांग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग जनित, ठीक है, मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। क्या होती है, मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। यानी कि यदि कीमतों में वृद्धि हुआ, कीमत में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, जिससे जो श्रम है, जो मजदूर हैं, इनकी मजदूरी के डिमांड में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसी के फलस्वरूप इसे हम क्या कहते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति। एवं फिर से जो उत्पादन लागत बढ़ती है, क्या हो रहा है, उत्पादन लागत, अब इसमें क्या हुआ, वृद्धि हुआ, उत्पादन लागत में वृद्धि हुआ, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इससे लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हुई है। लागत जनित क्या हुई है, मुद्रास्फीति उत्पन्न हुई है। तो निर्मित मुद्रास्फीति, दोनों प्रकार की मुद्रास्फीति होती है, ठीक है। तो निर्मित मुद्रास्फीति जो है, निर्मित मुद्रास्फीति, इसका कहने का मतलब होता है कि मांग जनित प्लस लागत जनित, जब दोनों मुद्रास्फीति एक साथ हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, निर्मित मुद्रास्फीति या मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति। कल के लेक्चर में हम लोग जानते हैं कि मुद्रास्फीति के कुछ और भी टाइप्स होते हैं, तो ये सब कल हम लोग जानते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करें।